दोस्तों यहाँ पर हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, तो देखते जाइएगा। पहला सवाल क्या दिया है, ऐसा सवाल आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। इसको बनाने का दो तरीका हम आपको बताएंगे, एक तो कॉन्सेप्ट वाला तरीका और दूसरा फॉर्मूले वाला तरीका, है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट वाला तरीका देख लेते हैं, फिर इसको फॉर्मूले वाले तरीके से बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक साइकिल द्वारा एक निश्चित समय में पहुंचना चाहता है। तो जब निश्चित समय में पहुंचना चाहता है तो इस निश्चित समय को हम लोग मान लेते हैं टी टाइम में वो पहुंचना चाहता है ना। अब देखिएगा, अब एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि जो स्पीड होता है या फिर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही ना होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब उसको निश्चित दूरी तय करनी है दोस्तों, यानी घर से ऑफिस तक जाना है, घर से ऑफिस तक जाना है। पहले दिन वो क्या किया कि 10 के स्पीड से गया, है ना, 10 के स्पीड से गया, 10 के स्पीड से गया, तो उसको टाइम कितना लगा, साइकिल चलाता है तो 4 मिनट बचाता है, यानी निश्चित समय से 4 मिनट पहले पहुंच गया, है ना। तो जब 10 की स्पीड से गया तो 4 मिनट पहले ही पहुंच गया, यानी टाइम उसको कितना लगा, टी ना लगकर T-4 लगा, यानी पहले ही पहुंच गया, इतना समय पहले ही पहुंच गया। तो ये निकला है डिस्टेंस आपका, है ना, यानी ऑफिस से, घर से ऑफिस तक की दूरी। और यही दूरी किसके बराबर होगी दोस्तों, अगले दिन वो क्या किया कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, यानी 8 की स्पीड से गया। तो जब वह 8 की स्पीड से जाएगा तो अब उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट और ज़्यादा लग रहा है, यानी 5 मिनट की आवश्यकता पड़ रही है, यानी वहाँ तक पहुँचने में, ऑफिस तक पहुँचने में, ठीक है ना। यानी टी समय, यानी निश्चित समय से 5 मिनट उसको एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी टाइम कितना हो जाएगा, T+5 हो जाएगा, T+5 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर जो टाइम है वो मिनट में दिया गया है, लेकिन आप स्पीड देख पाएंगे कि प्रति घंटा है, तो इसको मिनट में बदल लीजिए या फिर ये जो 4 मिनट दिया है इसको घंटे में बदल लीजिए, दोनों काम आप कर सकते हैं, है ना। तो बेहतर होगा कि इसको आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति मिनट में बदल लें, है ना, तो आसान हो जाएगा आपका काम। देखिए क्या हो जाएगा, तो जो आपकी स्पीड है वो कितनी दी गई है, अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको हम लोग किलोमीटर प्रति मिनट में बदल लेते हैं। तो 10 और ये हो जाएगा किलोमीटर, और प्रति घंटा, घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट होता है, तो बटे में ये 60 हो जाएगा और प्रति यहाँ पर ये मिनट हो जाएगा, ठीक है, ये बात हो गई। तो जब हम स्पीड यहाँ पर रखेंगे तो चूंकि मिनट में रख रहे हैं तो बटे 60 यहाँ भी, और ये भी चूंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो इसको मिनट में बदलेंगे, यानी बटे 60 यहाँ भी हो जाएगा। चूँकि 60 कट जाएगा वो अलग बात है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, तो दोनों डिस्टेंस हमने बराबर कर दिया, यानी घर से ऑफिस तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो दूरी हमने बराबर कर दिया, है ना। अब यहाँ से काट पीट कर लीजिए, 60 से ये 60 कट जाएगा, है ना। देखिए 2 से ये कटेगा तो 2 पंचे 10, 2 से इसको काटिए, 2 चौके 8, है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5t - 20, तो 5t माइनस का ये हो जाएगा 20, और इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, 4t और प्लस का 20 हो जाएगा, है ना। 5t, 4t घटेगा इधर तो एक ही t बचेगा, और इक्वल टू ये प्लस -20 उधर जाके जुड़ेगा, यानी 40 हो जाएगा। तो t यानी जो समय है दोस्तों वो कितना मिनट आ गया, 40 मिनट आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा टाइम आया है, ये इस t की वैल्यू यानी निश्चित समय की वैल्यू आई है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको निश्चित समय पूछता तो निश्चित समय कितनी हो जाती, 40 मिनट हो जाती। चूँकि आपको दूरी पूछा है ना, तो दूरी हमने आपको क्या बताया कि यही है, चाहे आप इसमें t का वैल्यू रख दीजिए, चाहे आप इसमें t का वैल्यू रख दीजिए, तो किसी में भी रख सकते हैं। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, है ना, सॉरी d यानी डिस्टेंस, घर से ऑफिस तक की दूरी, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 10 × T-4, लेकिन ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मिनट में बदलेंगे तो ये बटे 60 करना पड़ेगा। t का वैल्यू यहाँ रखिए, 0 से तो ये 10 कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए t का वैल्यू कितना है, 40, है ना, तो 40 में 4 घटाइए, यहाँ पर 40 रखेंगे ना, 40 - 4 करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो 36 बटे 6 दोस्तों, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सीधे सीधे 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहाँ से आप बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको समय लगने वाला है, पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं दोस्तों, आपका फॉर्मूले वाला, है ना। तो फॉर्मूले वाला तरीका देख लीजिए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए जहाँ पर आपको ये बोला जाता है कि इतने किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो इतने मिनट पहले पहुँचता है, इतने से चलेगा तो इतने मिनट बाद पहुँच देगा, तो दूरी बताइए।
तो दूरी आपको निकालने के लिए एक फार्मूला, गजब का फार्मूला है, बताते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है, फार्मूले वाला। फार्मूला क्या है हमारा, जब भी आपको इस फॉर्मेट में सवाल दे तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, डी के लिए, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, दूरी निकालने के लिए। एक्स इंटू वाई, एक्स क्या है, पहला स्पीड, वाई क्या है, दूसरा स्पीड, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पहला स्पीड क्या दिया है, 10 की स्पीड दी गई है, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। y की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, y की वैल्यू आपको दी गई है, आपको यहाँ पर देखिए दूसरा कौन सी स्पीड से चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 8 kmph ये y का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर समय अंतराल कौन सा लेना है ये सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अगर हम निश्चित समय की बात करें तो मान लीजिए कि निश्चित समय ये है, आपको 4 मिनट पहले कह रहा है ना, 4 मिनट बचाता है, यानी 4 मिनट पहले, तो इधर आएंगे हम लोग, ठीक है। फिर आपको कह रहा है 5 मिनट बाद, यानी 5 मिनट की आवश्यकता होती है, तो +5 हम लोग इधर जाएंगे। तो इन दोनों समयों के बीच का गैप लेना है आपको, गैप मतलब अंतराल, ठीक है। तो यहाँ पर ये -4 है, ये +5 है ना। यहाँ पर 4 मिनट बचाता है, यानी 4 मिनट पहले पहुँचता है, 5 मिनट की आवश्यकता होती है, यानी 5 मिनट बाद पहुँचता है, ऐसा आप समझ सकते हैं, है ना। तो देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा, तो इधर -4 है, इधर +5 है, यानी गैप कितने का हो गया, गैप आपका हो गया दोस्तों सीधे सीधे 9 का गैप, है ना, 9 मिनट का गैप। तो टोटल गैप हमारा कितने का हुआ, 9 मिनट का। तो मिनट में है तो उसको घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों घंटे में दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए तो डायरेक्टली हम रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला स्पीड आपका 10 इंटू दूसरा स्पीड और अपॉन में दोनों का डिफरेंस, है ना, दोनों स्पीड का, तो 10 - 8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और समय का अंतराल, तो टोटल कितना अंतराल हो रहा है यहाँ पर, 9 मिनट का, है ना, इधर 4 का गैप, इधर 5 का गैप, तो टोटल गैप कितने का हुआ, आपका 9 का गैप हुआ, है ना। तो ये 9 मिनट हुआ दोस्तों, क्योंकि ये दोनों मिनट में दिए थे। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है तो बटे में आपको 60 करना पड़ेगा, बस इतना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काट पीट दीजिए यहाँ से, 10 से ये कट जाएगा, है ना, 2 से ये कट जाएगा, तो 9 चौक 36/6, 36/6 का मतलब क्या हुआ, 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 6 किलोमीटर आ गया। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस टाइप का इस फॉर्मेट पर जब भी सवाल देगा तो आप लोग इस फार्मूले का प्रयोग करके चुटकियों में आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ख्याल क्या रखना है आपको, 2 चीज़ों का, कि जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, मतलब जो समय होगा वो भी हमको घंटे में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिनट में दिया है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, आसान है, बटे 60 कर देंगे तो घंटा में आ जाएगा, है ना। तो ये तरीका है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप लोग आसानी से बना ले जाएंगे। आगे चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एकदम शानदार सवाल है ना, ध्यान से समझिएगा। ए और बी ने 2 मोटरसाइकिलों पर क्रमशः 30 किलोमीटर और यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थायी गति से 120 किलोमीटर की रेस लगाई, है ना। 2 घंटे बाद ए ने अपनी गति बढ़ा दी और फिनिश लाइन पर दोनों एक साथ पहुँचे। रेस शुरू होने के 2 घंटे बाद ए की गति कितनी थी, 2 घंटे बाद ए की गति कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, है ना। ऐसे सवालों को देखकर आपके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट हम आपको देने वाले हैं। क्या कह रहा है, 2 मोटरसाइकिल वाले हैं, है ना, एक जगह से स्टार्ट किए और उनको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर का रेस लगा रहे हैं ना, यानी उनको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है यहाँ पर, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ए भी स्टार्ट हुआ, तो ए की स्पीड कुछ अलग है, यहाँ पर 30 के स्पीड से चल रहा है ए, और बी की स्पीड कुछ अलग है, 40 के स्पीड से चल रहा है ना। कह रहा है 2 घंटे बाद ए ने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन 2 घंटे तक तो वो 30 के ही स्पीड से चला ना। तो 2 घंटे तक अगर वो 30 के स्पीड से चलता है तो कितना दूरी तय कर लेगा। आप लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो 30 के स्पीड से चल रहा है, 2 घंटे तक चला, यानी 30 दूना कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अगर हम ए की निकालें, ए ने 2 घंटे तक कितनी दूरी तक कर ली, तो 30 × 2 का मतलब क्या हुआ कि वो 60 किलोमीटर चल चुका है दोस्तों, है ना। कितना, 60 किलोमीटर तक 2 घंटे में कवर कर लिया। तो ए जो है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर वो चल चुका है ना, 60 किलोमीटर ए ने इसको कवर कर लिया, ए जो है ए, ठीक है।
चलिए, तो कितने समय में कवर किया? वो 2 घंटे में कवर किया, है ना, 2 घंटे में कवर किया। अब देखिए दोस्तों, टोटल उसको रेस लगाना है 120 किलोमीटर का, और वो 60 किलोमीटर जब चल चुका है तो अब बची हुई दूरी जो है वो कितनी है? यहाँ पर वो 60 किलोमीटर है। अभी हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, बी के बारे में अभी हम कुछ नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर अगर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 60 किलोमीटर है, कितनी दूरी है? 60 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है 2 घंटे बाद ए ने अपनी गति बढ़ा दी। पहले 30 से चल रहा था, है ना, ए जो है पहले 30 से चल रहा था। 2 घंटे बाद यानी यहाँ से इस पॉइंट से वो अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। कौन? ए बढ़ा दिया। मान लीजिए कि कितना बढ़ा दिया कि x किलोमीटर बढ़ा दिया, है ना, x किलोमीटर बढ़ा दिया। तो पहले भाई 30 से चल रहा था, अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यानी x अपना बढ़ा दिया, यानी x के स्पीड से इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, है ना। अब सुनिएगा, कह रहा है फिनिश लाइन पर दोनों एक साथ पहुंचते हैं। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर दोनों एक ही समय पर पहुंचते हैं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिनिश लाइन तक पहुंचने में जो दोनों को समय लगा है वो बराबर होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, ए जो है, पहले ए की बात करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा लगा, तो ये 2 घंटा हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक ए को जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 60 है, बटे यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना है? आप लोग देख पा रहे हैं 30 + x है ना, 30 + x है, और इक्वल टू यही टाइम क्योंकि दोनों फिनिश लाइन पर एक साथ पहुंच रहे हैं, यही किसके टाइम के बराबर होगा? बी को लगा समय के बराबर होगा फिनिश लाइन तक। तो बी जो है किस स्पीड से चल रहा है? 40 के स्पीड से चल रहा है। कितना दूरी जाना है उसको? 120 किलोमीटर, है ना, क्योंकि बी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है दोस्तों, वो बढ़ा घटा नहीं रहा है, वो 40 की स्पीड से ही जा रहा है ना। तो बी को कितनी दूरी तय करनी है? 120 किलोमीटर टोटल, है ना, 120 किलोमीटर, और अपॉन में उसकी जो स्पीड है वो कर देंगे, यानी 40 कर देंगे, तो यहाँ पर बी द्वारा लगा समय निकल आएगा। तो दोनों का समय हमने इक्वल कर दिया, बस यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, देखिएगा, काटेंगे हम लोग इसको, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 40 तियाँ, है ना, 2 उधर जाके घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 60 बटा के 30 + x, और बराबर 3 इधर है 2 इधर है, घटेगा तो 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से आप कह सकते हैं कि 60 इक्वल टू कितना हो गया? 30 + x हो गया। आपको पूछा क्या था दोस्तों? रेस शुरू होने के 2 घंटे बाद की गति। 2 घंटे बाद की गति कितनी है? 30 + x है, तो 30 + x का जो मान है वो कितना आ गया आपके पास? 60 आ गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि रेस शुरू होने के 2 घंटे बाद वो कितनी स्पीड बढ़ाया, है ना, स्पीड में वृद्धि कितनी की, तो स्पीड में वृद्धि कितनी की, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास? सीधे 30 आ जाती है दोस्तों, है ना, 60 - 30 आ जाता। क्लियर हो गई बात? तो एकदम बेहतरीन सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। इस फॉर्मूले का आप लोग एकदम बहुत शानदार तरीके से उपयोग यहाँ पर देखें, है ना, T = D/S, बहुत जगह ये प्रयोग होता है, इसको एकदम रट लीजिए। बेसिक सा फार्मूला है टाइम एंड डिस्टेंस का, है ना, इकलौता एक फार्मूला है। आगे चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। ए और बी 2 स्थानों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर है, ठीक है, 2 बिंदु हैं यहाँ पर, उनके बीच की दूरी 55 किलोमीटर है। ए और बी दोनों स्थानों से एक एक घुड़सवार एक दूसरे की ओर क्रमशः 12 और 10 की स्पीड से यहाँ पर चलते हैं, है ना। कितने देर में दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर रह जाएगी? बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है, 2 पॉइंट हैं आपके पास, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इन दोनों जगहों से पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर 55 किलोमीटर आपको दे रखा है ना। चलिए, अब कह रहा है दोनों साइड से एक एक घुड़सवार, है ना, यहाँ पर इधर से और यहाँ पर इधर से, दोनों घुड़सवार एक 12 की स्पीड से और एक 10 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ये कितने की स्पीड से चल रहा है? 10 की स्पीड से,
है ना, और ये कितने की स्पीड से चल रहा है, 12 की स्पीड से, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। 10 या 12, 12 या 10 कोई भी कह लीजिए। अब पूछ रहा है आपसे कि कितने देर के बीच या कितने देर बाद दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर रह जाएगी, है ना। दोनों छोर से, दोनों घुड़सवार एक एक छोर से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, है ना। कुछ समय तक चले और उस कुछ समय तक चलने के बाद जो है उन दोनों के बीच की दूरी 11 किलोमीटर हो गई। तो मान लीजिए कि इधर से ये चला कुछ दूर, है ना, और इधर से ये चला कुछ दूर, लेकिन टाइम जो है दोस्तों वो दोनों को बराबर लग रहा है। इधर से ये भी कुछ समय चला, मान लीजिए कि टी समय चला, इधर से ये भी टी समय चला, क्योंकि एक ही टाइम पे स्टार्ट किया है ना, तो एक ही समय लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही कुछ दूर चले यानी टी समय तक चले, वैसे ही इनके बीच की दूरी 11 किलोमीटर हो गई, है ना। इनके बीच की दूरी 11 किलोमीटर हो गई, मतलब यहाँ से और यहाँ तक 11 किलोमीटर है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर कितने देर बाद, यानी कि टी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है, 55। तो इस टोटल डिस्टेंस को लिख लीजिए इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा, 10 की स्पीड से चल रहा है, टी टाइम तक चल रहा है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 10 इंटू टी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 इंटू टी, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 11 किलोमीटर, तो इसको 11 को लिख लीजिए, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 की स्पीड से चल रहा है, टी समय तक चल रहा है, तो 12 इंटू टी हो जाएगा, 12 इंटू टी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या टी का वैल्यू नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा आप सभी को, है ना। तो 11 को इधर ला के घटा दीजिए, तो ये हो गया आपका 44 और बराबर 12 10 कितना हो जाएगा, 22 टी, है ना। तो टोटल 22 टी, यानी टी की वैल्यू आ गई दोस्तों आपका सीधे सीधे 2। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 घंटे आ गई, है ना, 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी जो है वो 11 किलोमीटर हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि तीनों सवाल जो कि बेहतरीन सवाल हैं, इनका कॉन्सेप्ट, तरीका, ट्रिक सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।